हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारा ही कुछ कवर कर लिया है। कुछ एक दो सब टॉपिक्स हैं जो हमारे बचते हैं, तो उनको भी आज देख करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। एंड आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई आपका डाउट वगैरह रहता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं वो अपनी क्लास को। हमने लास्ट क्लास में जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट देख लिया था। अब आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्रॉम ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आप लोग जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहीं पर ही इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम इसको मेजर किससे करते हैं? अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। और फर्स्ट बीपी जो मेजर हुआ था, फर्स्ट ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्टीफन हेल्स ने करा था। ठीक है, स्टीफन हेल्स ने। ठीक, और किस में करा था? ये हॉर्स में करा था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ये प्रेशर ऑफ आर्टरीज होता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ आर्टरीज। ठीक है, और हम इसे मेजर कैसे करते हैं? तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। बीपी इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, या इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर लिख सकते हैं। तो ये कितना होता है? 120 mmHg एंड अपॉन 80 mmHg। तो अगर 120 अपॉन 80 है तो ये जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, 120 mmHg क्या होता है? ड्यूरिंग, ये सिस्टोलिक प्रेशर हम कब मेजर करते हैं? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये कब मेजर करते हैं? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। इसके अलावा पल्स प्रेशर से भी क्वेश्चन बनता है, वो भी नोट कर लीजिए। तो पल्स प्रेशर की अगर बात करें, पल्स प्रेशर, तो ये क्या होता है? ये डायस्टोलिक प्रेशर माइनस सिस्टोलिक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, SP माइनस DP, यानी कि 120 माइनस 80, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 40 mmHg। ठीक है, और कई बार जो है एक रेशियो भी पूछ लेता है, वो भी नोट कर लीजिए कि पल्स प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर का जो है रेशियो पूछ लेता है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, 40 80 120 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1:2:3 आ जाता है। ठीक है, 1:2:3 सीक्वेंस याद रखिएगा बस इसका। अच्छा, अब एक टर्म और आता है हाइपरटेंशन। कई लोगों को आपने बोलते भी सुना होगा, डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं कि इनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो हाइपरटेंशन कब हम कंसीडर करते हैं? जब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 130/95, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 130, अब मतलब 130 से अबव, और डायस्टोलिक प्रेशर 95 से अबव हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसी सिचुएशन बनती है? ये बनती है हाइपरटेंशन। बट अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT में 140/90 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में आता है तो इसको कंसीडर करिएगा, जैसे जिस अकॉर्डिंग ऑप्शंस हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो अब टॉपिक इसमें बचा है दैट इज ब्लड वेसल्स, उसको भी देख लीजिए। ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में हमको क्या क्या पढ़ना है? एक तो आर्टरीज पढ़ना है। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज, ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अब देखो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी आर्टरीज़ हैं, कौन सी वेन्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, तो ये यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स से। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे कलर से कर देते हैं, रेड कलर से कर देते हैं। चलो,
ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जा रहा है सारे बॉडी पार्ट्स को, ये डीऑक्सीजनेटेड है, DO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओल्टा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से आर्टरीज में, मेन ओल्टा जो है डिफरेंट स्मॉल आर्टरीज में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। आर्टरी में ब्रेक होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आगे एक आर्टरी जो है फिर आर्टरियोल्स में ब्रेक होती है, ठीक है। इस तरीके से ये आर्टरियोल्स में ब्रेक हुई, एंड देन एक आर्टरियोल जो होता है आर्टेरियोल, ठीक है। ये आर्टरियोल किससे ज्वाइन होता है, जाकर के ये आर्टरियोल ज्वाइन होता है कैपिलरी से, ठीक है। ये इस तरीके से ये कैपिलरी में यहाँ पे बना दे रही हूँ, ठीक है। ये कैपिलरी से ज्वाइन होता है, और यहाँ पर ये कैपिलरी क्या करती है, टिश्यू को जो है, टिश्यू दूसरे कलर से बनाते हैं, चलो। ये क्या करती है, यहाँ से टिश्यू से जो है, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देती है, यहाँ से CO2 ले लेती है, और ये जो CO2 लेकर के फिर क्या करती है, ये यहाँ से ये जो कैपिलरी है ये वेन्यूल्स से कंबाइन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड अब इसमें ब्लड आ गया है, वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्यूल्स से कंबाइन हो गए, वेन्यूल्स आगे चल करके क्या, ये क्या होते हैं, ये वेन्स से कंबाइन होते हैं, इस तरीके से ये वेन्स बना लो यहाँ, वेन्स, और ये वेन जो है जा कर के सब वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि आर्टरीज जो है आर्टरियोल्स में ब्रेक होती हैं और कैपिलरीज से कंबाइन होकर के वहाँ पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। देन फिर ये कैपिलरीज जो है वेन्यूल से आगे चल के कंबाइन होकर के वेना कावा में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा जो है हम प्रोसेस समझ सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी कि जो सबसे आउटर होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ठीक है, और इनर वाली को ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से ये जैसे कि ये ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन, ठीक। ये ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, देन ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो वेन्स और आर्टरीज की बात कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी तीनों की सेम रहती है, ठीक है। अब जिसमें जो चीज़ एब्सेंट है, जिसमें जो चीज़ प्रेजेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट होती है, ठीक है। वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट होती है। ल्यूमेन जो है इसका वाइडर होता है, ल्यूमेन वाइड होता है, ठीक है। और वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कहाँ जाती हैं, टू हार्ट। अगर हम इस तरीके से बोलें कि वेन्स में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सीजनेटेड जो वो आ रही थी, क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स आती हैं लंग्स से हार्ट को, तो उनमें ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा। इसलिए हम इसको डिफाइन करने के लिए ये बोल देते हैं वेन्स जो हैं टू हार्ट्स आती हैं, ठीक है, टूवर्ड्स हार्ट आती हैं, ठीक है। और कैरी यहाँ पर लिख सकते हो आप, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। फिर लार्जेस्ट वेन कौन सी है, लार्जेस्ट वेन हमने ऊपर लास्ट क्लास में भी देखी थी। लार्जेस्ट वेन कौन सी है हमारी, इंफीरियर वेना कावा को हम लार्जेस्ट वेन बोलते हैं, ठीक है। और वेन्स क्या है, कंटेन्स वेल्व्स, ठीक। अब वेन्स के बाद आर्टरी देख लेते हैं। तो आर्टरीज की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होती है, उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट थी, इसमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकेस्ट होती है, ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट, ठीक है। ल्यूमेन इसका नैरो होता है, ल्यूमेन नैरो है, ठीक। और ये हम कह सकते हैं ये फ्रॉम हार्ट आती हैं, मतलब हार्ट से निकलती हैं, ठीक है। ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ये किसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी की अगर बात करें तो लार्जेस्ट आर्टरी जो है, आर्टरी
ऑर्टा है और इसमें वेल्व्स नहीं होते हैं, नो वेल्व्स। ठीक है, अब कैपिलरी देख लेते हैं, इसी स्लाइड में देख लेते हैं। चलो कैपिलरी, ठीक, अलग तरह से देख लो दूर से। ठीक है, तो कैपिलरी में क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड जो ट्यूनिका मीडिया है बोथ एब्सेंट होते हैं, बोथ एब्सेंट। केवल क्या प्रेजेंट होता है, ओनली ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ट्यूनिका इंटरना। और ये क्या है, ये बेसिकली एक्सचेंज ब्लड वेसल है, एक्सचेंज ब्लड वेसल। ठीक है, वो ऊपर हमने डायग्राम में देख ही लिया था। थिनेस्ट होती है, जब तक थिन नहीं होगी तब तक एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये थिनेस्ट है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, स्टार्ट्स फ्रॉम आर्ट्रियोल एंड एंड्स इनटू वेन्यूल्स। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टेरियोल्स एंड एंड्स इनटू वेन्यूल्स। ठीक, और ये कैरी ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब पोर्टल सिस्टम और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एक टॉपिक और बचेगा इसमें, पहले हेडिंग डाल लो पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वे ऐसी वेन्स विच इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग ब्लड टू हार्ट डिलीवर ब्लड टू एनी अदर ऑर्गन आर कॉल्ड पोर्टल वेन्स। ठीक है, तो ऐसी वेन्स जो कि हार्ट को ब्लड देने की बजाय क्या करते हैं, किसी और पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड देती हैं, ऐसी वेन्स को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, वेन्स विच इंस्टेड ऑफ giving blood to heart deliver blood to any other organ called as portal vein। ठीक है, तो पोर्टल वेन्स क्या, एक चीज और इसमें लिख लो, पोर्टल वेन्स स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स इनटू कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी से ही स्टार्ट होंगी और कैपिलरी पर ही ये एंड हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो हमें जो पढ़ना है, 3 तरीके का पोर्टल सिस्टम होता है। एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल, PS लिख दे रही हूँ, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में लिख लो। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में। और ये क्या करता है, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर। जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो क्या था कि इंटेस्टाइन से जो है सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सब कहाँ स्टोर हो रहे थे, वो सब लीवर में ही स्टोर हो रहे थे ना। तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का जो पोर्टल सिस्टम होता है वो होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें रीनल पोर्टल सिस्टम जो है फ्रॉम लोअर लिम्स टू किडनी। ठीक, लोअर लिम्स टू किडनी में देखने को मिलता है। बट ये जो होता है ये वेल डेवलप्ड कहाँ होता है, सिर्फ फिशेज और एम्फीबियंस में ही होता है, यहीं पर ही लिख लो, रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड किस में होता है, फिशेज और एम्फीबियंस में, फिशेज एंड एम्फीबियंस। एंड बात करें अगर रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में ये रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड वेस्टिजियल हो जाता है बर्ड्स में, वेस्टिजियल बर्ड्स में। ठीक है, एंड अगर मैमल्स में क्या होता है, ये एब्सेंट हो जाता है, यानी कि मैमल्स में हम लोगों में ये देखने को नहीं मिलता है, मैमल्स में एब्सेंट होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब बात करें अगर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की,
हेडिंग डाल लो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये भी हमें ऑल वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलता है, इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमें देखने को मिलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जब हम नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन जब मैंने बताया था तो वहाँ पर एक टाइप और रह गया था, उसको भी नोट कर लो यहीं पर ही। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में, ठीक है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर लिख लो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? ब्लड जो है कम्स इनटू बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस, या फिर इसको हम हेमोसील बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली वो डिप्ड होते हैं ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो ब्लड कम्स इनटू बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? एक तो हेमिकॉर्डेटा आ जाता है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, मोलस्का आ जाता है, मोलस्का है। देन यूरोकॉर्डेटा आ जाता है, यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद हिरुडीनिया, यानी कि हिरुडीनिया लीचेस। ठीक है, और इसके अलावा आर्थ्रोपोडा आ जाता है, आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, हिरुडीनिया जो है इसको ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक, फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो ब्लड है वो आउटसाइड नहीं आता है। यहाँ पर क्या हो रहा था? ब्लड जो है बॉडी से कम्स इनटू बॉडी कैविटीज़ आ रहा था, जिसे हम साइनसेस बोल रहे थे, बट इसमें ब्लड जो है आउटसाइड नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लड डू नॉट कम आउटसाइड, ब्लड डू नॉट कम आउटसाइड, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। एनीलिडा है। ठीक है, सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोपोडा एंड कॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, एनीलिडा में भी यहाँ पर लिख लेना एक्सेप्ट लीचेस। क्यों? क्योंकि लीचेस जो हैं वो ऑलरेडी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गई हैं। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट और देख लेते हैं। यही एक लास्ट हमारा सब टॉपिक जो है वो बचा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट और देख लेते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD बोलते हैं इसे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसमें को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ATH या एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ये कैसे होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन कोरोनरी आर्टरी, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये बेसिकली कैसा है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। और वहीं एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ये कैसे होता है? ये होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है,
और ये कैसी है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, सेकंड डाल लो, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्यूट चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन। ये कीवर्ड्स याद रखना, मैच करने को आ सकते हैं। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर है इश्चीमिया फीवर, इश्चीमिया फीवर। ठीक है, इश्चीमिया फीवर ये क्यों होता है, इनसफिशिएंट O2 की वजह से, इनसफिशिएंट O2 की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, देन नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर ये किस वजह से होता है, हार्ट डू नॉट पंप, हार्ट डू नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। ठीक है, हार्ट डू नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। ठीक, देन नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है दैट इज कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट सडनली स्टॉप्स। इन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस है, बट इनको ध्यान रखिएगा, हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, तो ये क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट। देन हार्ट अटैक या फिर हार्ट अटैक, हाँ हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये डैमेज ऑफ मसल ऑफ हार्ट, डैमेज ऑफ मसल ऑफ हार्ट। ठीक है, या इसी को हम इन्फाक्शन भी बोलते हैं, इन्फाक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट O2, ड्यू टू इनसफिशिएंट O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम और होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में, वो और देख लो। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर चलो एक काम करते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम आप लोग जो हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होता है। ठीक है, मैं भी तो देखूँ आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे। अच्छा एक चीज़ और बतानी रह गई है, वो और देख लो। जैसे कि सपोज़ करो ये हमारा जो हार्ट है, ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एम्ब्रियो के टाइम पे यहाँ पर राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक, हम कह सकते हैं सेप्टम के बीच में एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में, इन एम्ब्रियो। ठीक है, एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। ठीक है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, जो कि आगे चल करके फिल हो जाता है, और फिर बाद में इसे हम फोरामेन ओवेल बोलने लगते हैं। ठीक, ये चीज़ और ध्यान रखनी है, फोसा ओवेलिस और फोरामेन ओवेल, डिप्रेशन ऑफ। ठीक है, और इसके अलावा तो एज सच आई गेस कुछ नहीं रहता आप लोगों का, सभी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस ब्लू बेबी सिंड्रोम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या चीज़ होती है, बाकी मैंने इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।